मरियम नवाज साहिबा ने वही कहा है कि जी हम जो है ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं कि कोई शख्स जहां से उसका दिल करता है वहां से अपना इलाज करवा ले। पंजाब के। हाँ। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो बिल्कुल वही चीज़ है जो इमरान खान साहब ने की थी। खान साहब की भी नीयत बहुत अच्छी थी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की भी नीयत बहुत अच्छी है। मैथ करके दिखाएं कि होगा कैसे। पंजाब गवर्नमेंट को सबसे पहले अपना पॉलिटिकल एंगल जो है ना शौकत खानम अस्पताल के ऊपर से हटा देना चाहिए, और आपको एक टीम भेजनी चाहिए वहां पे जो एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल या चले जितना भी टाइम लगता है, उनके प्रोसेसेस जो हैं और जिस तरह वो हॉस्पिटल ऑपरेट करता है उसको स्टडी किया जाए कि क्या उन्होंने चीज़ें लगाई हुई हैं, क्या सॉफ्टवेयर्स हैं, डॉक्टर्स के पास अप्रोचेबिलिटी कैसे होती है, मेडिसिन कैसे इशू होती हैं, फैमिलीज को कैसे देखा जाता है वहाँ पे, ये सारा कुछ मुआयना करें। क्योंकि उससे बेहतर आगा खान चले बहुत अच्छा है, मैं कभी गया नहीं मेरा, हाँ ये शौक खाना का मैं आपको दावे से कहता हूँ इससे बेहतर रन अस्पताल जो है ना पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, बल्कि आप दुनिया में किसी अस्पताल से इसको कंपेयर कर सकते हैं, बहुत ही आला है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें। चलो सर जी का सर कैसे हैं? सर बहुत मज़े आ रहे सर हैं, क्या लुत्फ। बात सर। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग और खुशखबरी सर मैं लेकर आया हूँ आज, और ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। मैंने भी रिसेंटली एक गाड़ी सेल की, और वो तो खैर वो सेल और उसकी जो कीमत है वो ज़ाहिर है यहाँ तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा मैं, बट सर ये मैं बताता हूँ कि वो गाड़ी थी कौन सी। सर करोला थी। वाह। और सर करोला, जब आप एक होता है ना सेल का भी लुत्फ होता है, जब तक आपने करोला नहीं बेची ना एक दफ़ा इस मुल्क के अंदर, तो आपने वो लुत्फ लिया ही नहीं। सर मतलब आप ऐसे कर रहे होते कि लोग जो है ना वो आए हुए हैं कि जी आप बताएं कितने की, अच्छा वो ये इतने कह रहा, अच्छा नहीं मैं इतने देता हूँ, और एंड में जो हाईएस्ट होगा ना जो कि यकीनन होगा, आप उसको कहते हैं यार ये ले जा तो। और इस सारे में आपको अपनी जिंदगी में से मेरे ख्याल में तो 3 घंटे चाहिए बस, और आपने मतलब ये मैं आपको ये भी बता दूं कि नॉट थ्रू पाक व्हील्स और एनीथिंग, बस फोनों पे ही हुआ यार कि एक बस मैं बेच रहा हूँ, तो वो लोगों ने कहा यार मेरे पास पार्टी है, मेरे पास पार्टी, मेरे पास पार्टी है, ये ठग कर तो आपने करोला बेच के जो लुत्फ था ये सिविक में, ये किसी गाड़ी में नहीं है जो। और इतनी मजेदार बात है कि ये वही गाड़ी है जो कि 2018 में और 2026 में एग्जैक्टली सेम गाड़ी है। अभी भी आपको यही गाड़ी ब्रांड न्यू भी मिल जाएगी, इसमें कुछ चेंज नहीं किया उन्होंने। तो सर इतना कॉन्फिडेंस तो सर मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में किसी के पास नहीं है जितना टोयोटा वालों के पास है। सर ये तो रही बात उसकी, लेकिन सर उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि जिस पार्टी को मैंने बेची, उसके बाद ज़ाहिर है आप सारा कुछ जो एक्साइज का होता है आपको जाना कहीं नहीं पड़ता। अब वो आपका एक्साइज का एजेंट जो है एक ट्रांसफ़र फीस का और एक चालान जारी करता है, उसके ऊपर वो PSID होता है। एक आप बायोमेट्रिक देते हैं एज सेलर कि जी मैं एग्री करता हूँ, एक बायर देता है बायोमेट्रिक कि जी मेरे नाम गाड़ी चढ़ जाएगी, एक एक्साइज वाले के पास वो सारी चीज़ जाती है पोर्टल पे, अंदर वो ठक ठक करते हैं, गाड़ी उसी वक्त विद इन एन आवर गाड़ी आपके नाम से उतर के चली जाती है। इसमें जो नई कार्रवाई आई है वो जो हम खबर कर चुके हैं यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो गई है, और ये मुस्बत खबर है कि अब आप जब वो एप्लीकेशन आपकी चल रही होगी ना, आप खुद अब फॉलो कर सकते हैं एप्लीकेशन अपनी ये ई पे पंजाब की ऐप के अंदर ट्रांसफर हो गए, उसमें आपका पुराना नंबर के ऊपर लिखा आ जाएगा ओल्ड नंबर, और उसके नीचे जाएगा न्यू नंबर। तो आपको एक फ्रेश नंबर इशू होगा जब गाड़ी मैंने बेच दी है। अच्छा, जो नंबर प्लेट पुरानी थी वो मेरे ID कार्ड से अटैच रहेगी। अब उसके बाद मैंने अगर कोई यूज्ड गाड़ी या नई गाड़ी खरीदनी है, मैं उसके ऊपर वो प्लेट भी लगा सकता हूं, मैं नया नंबर भी लगा सकता हूं। लेकिन ये बात अब हो गई है कि जब गाड़ी ट्रांसफर होएगी एक नया नंबर जनरेट होएगा, पुराना नंबर जो है वो बंदा नहीं ले सकता। पहले उसके अंदर ये भी था कि जी वो आपसे खरीद ले नंबर, ये उन्होंने नहीं किया। अभी एज वी सिट आप जब भी गाड़ी ट्रांसफर करेंगे, मतलब फर्ज करें उस बंदे ने गाड़ी मुझसे खरीदी और ट्रांसफर कराई, अब वो परसों ट्रांसफर कराता है तो उसका नंबर भी वो खत्म हो जाएगा, फिर नया नंबर इशू होगा। तो ये अच्छी चीज है सर, इसमें बेसिकली अब आपके ID कार्ड के साथ आपके मोबाइल नंबर भी और गाड़ी के नंबर भी आपके आपकी मलकियत है। और लेकिन सिर्फ उनको आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल ये उन्होंने डाला कि आप वो नंबर ट्रांसफर कर दें किसी को, ये चीज नहीं है। सर ये बहुत अच्छी खबर है। इसमें अब पहले जो होता था ना कि गाड़ी आपने खरीदी 2025 में और आपने 2-4 महीने नंबर नहीं लगवाया कि एक दफ़ा 2026 की सीरीज आएगी तो लगवाऊंगा। ठीक। तो वो वाला ना मसला खत्म हो खत्म ही जाएगा, होगा। क्योंकि वो कुछ खरीदते हुए ये नहीं देखेगा कि कौन सी सीरीज का नंबर है, हाँ क्योंकि उसको पता है नंबर तो नया लग जाना है। हाँ जी। तो अब अगर लोग चालान से बचने के लिए ना लगवाएं नंबर कुछ महीने, तो वो एक अलग इशू है। सीरीज के चक्कर में ये नहीं होगा। दूसरा एक और चीज जो इसमें सबसे बड़ा फायदा होगा वो अगेन करोला को होगा, जिसकी शेप ही नहीं बदली, उसको लेटेस्ट सीरीज का नंबर नंबर लग लग जाएगा। जाएगा।
तो क्या बात है। सर बेहतरीन बात है। और सर इसके अंदर ये भी है कि आप जब क्या कहते हैं अपनी गाड़ी आपने बेच दी है और आप अपने नंबर से अटैच्ड है, तो आप वो नंबर यूज करते रहे यार, ये कितनी खूबसूरत बात है। दूसरा इसके अंदर ये भी है कि फर्ज करें सर यूज गाड़ी कई दफा, अब कुछ लोगों को नंबरों का शौक होता है कि यार हमारे घर का नंबर है, फैमिली नंबर है, कम होता है बट लोगों को होता है, वो यूज मार्केट में नहीं जाते हैं। सर इससे यूज मार्केट बढ़ेगी क्यों? अब वो यूज गाड़ी लेंगे लेकिन उनके पास ऑप्शन है कि यार आपका स्पेशल नंबर जो है, क्योंकि जब आप ट्रांसफर भी कराते हैं, आप अपने एजेंट ने कहा यार मैंने ऑक्शन में जो नंबर जाए वो खोलो ऑक्शन, क्योंकि ऑक्शन वालों के लिए तो पैसे हैं गवर्नमेंट के लिए कि जी गाड़ी अब यूज कार ट्रांसफर भी होगी, तो ऑक्शन के अंदर लोग बैठे होंगे कि जी मैंने अपना नंबर लगाना है, तो यूज गाड़ी पे भी आप जा सकते हैं और उसके ऊपर आपका अपना नंबर लग जाएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो यूज मार्केट भी इससे बेहतर होगी, एक्साइज पैसे भी ज्यादा कमाएगा, लोगों की ठरक भी पूरी हो जाएगी नंबर नंबर खेलने की। तो ऑल एंड ऑल सर ये बड़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है। बिल्कुल तो आप लोग जो है अब गाड़ियां जो है यूज्ड के ऊपर आप जा सकते हैं, बिला झिझक जाए। और सर सॉरी इसके अंदर एक और बात सर, अगर तो आपका LE वाली सीरीज है ना, या LEC या जो भी आपकी चल रही है, और आप कहते हैं यार कि नई जो नंबर प्लेट्स हैं वो ज्यादा एक्साइटिंग है, मतलब जो अब तो 20 BV चल रही है ना सीरीज आजकल, तो आप जो है अपनी गाड़ी जो है उस पर 16 17 18 हजार रुपए जो है ट्रांसफर फीस दे के अपने ही बीवी के नाम करा लें, उसका नया नंबर लग जाएगा, आपका LE वाला नंबर जो खत्म हो जाएगा। आपकी गाड़ी जो जब आप करें चला आप करोला रहे हैं या आप 2016 की सिटी चला रहे हैं, नंबर पीछे फ्रेश लग जाएगा, उसके ऊपर अपने घर में किसी को ट्रांसफर करते हैं आप, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो सर एक्साइज वालों ने सर खोल दिया सारा मामले सर। यही हम चाहते हैं। सर आगे चलते हैं। बिल्कुल सर सेहत कार्ड प्रोग्राम के लिए 11 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है सर। जी सर, ये वो मरियम नवाज साहिबा ने वही कहा है कि जी हम जो है ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं कि कोई शख्स जहाँ से उसका दिल करता है वहाँ से अपना इलाज करवा ले। पंजाब के हाँ, अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो बिल्कुल वही चीज़ है जो इमरान खान साहब ने की थी। तो हमने तब भी यही कहा था, हम आज भी यही कह रहे हैं। खान साहब की भी नीयत बहुत अच्छी थी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की भी नीयत बहुत अच्छी है। मैथ करके दिखाएं कि होगा कैसे, मतलब वो क्या जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो कितने पैसों की है, वो आपने क्या अजम्पशन ली है कि एक वक्त में एक सूबे की अगर इतनी आबादी हो तो कितने बीमार पड़ते हैं, उनकी क्या जो है उनको उन पे खर्च आता है इलाज में। ये देख, मतलब हम तब भी यही कहा था इमरान खान साहब से, अब भी यही कह रहे हैं कि जो इसका आसान इलाज, मतलब जो इसका करने का तरीका है सिंपल, वो तो ये है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं, और अल्लाह करे कि आप मजीद पैसे जितने आप बजट में से ज़्यादा हिस्सा इलाज पे मुख्तस कर सकें, हेल्थ पे, बड़ी अच्छी बात। अल्लाह ना करे आपको इस्तेमाल करना पड़े, बट हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। तो उसको आप ना प्लेन एंड सिंपल पैसे को लो और सरकारी अस्पतालों की अपग्रेडेशन कर दो, या मजीद सरकारी अस्पताल बना दो, या DHQs बना दो, या उनको इम्प्रूव कर दो। ये तो है ना कि ये सिंपल तरीका है। ये जो मसला है ना कि हम प्राइवेट को देंगे, फिर उनकी जो मतलब इनवॉइसें हैं उनको कौन चेक करेगा? अगेन आपको किस तरह पता है कि एक स्टेंट की ज़रूरत थी, 3 नहीं डाल गए? अगेन पैसा, मतलब कितने अरसे का ये पैसा आपने असाइन किया है, उसके बाद अगली ट्रांच कैसे आएगी, कहाँ से आएगी? और वही वाली बात कि ये आपकी अजम्पशन क्या है कि कितने लोग इससे फैज़याब हो सके। मैथमेटिक्स कर दे, नियतें सबकी बड़ी अच्छी अच्छा होती सर हैं। मेरा एक सवाल है, ये सेहत कार्ड जो है ये उस प्रोग्राम से हटके है जिसपे वो हमारे बोल न्यूज़ के शो पे भी अली रज़ाक साहब आए थे जो हेड कर रहे थे, जिसके अंदर आई थिंक कुछ 2-3 शोबे ऐसे हैं जिनको उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ना सिर्फ ऑफर किया हुआ बट उन्होंने बहुत ज़्यादा इलाज कर दिया। आई थिंक उसके अंदर आंखों का था, एक एलिमेंट था, किडनी हार्ट, ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, बच्चों की हार्ट बच्चों की सर्जरी, हार्ट सर्जरी। तो ये उससे मेरे ख्याल में हटके एक ये प्रोग्राम है, ये हटके। सेहत कार्ड है। ऐसे मेरा इसके ऊपर ना अल्टीमेट जो सोल्यूशन है ना वो मैं आपको बता देता उसमें हूँ। तो बल्कि मैं आपको एक और बात जी बताऊं, उसमें तो उन्होंने खुद ही बताया था कि उसके अंदर जितना भी पैसा लगा था, मुझे फिगर वो भूल गया है, वो सारा हेल्थ बजट में से आया ही नहीं था। वो हुकूमत पंजाब ने कहीं और से निकाल के इसके एलोकेट अंदर डाला करके था। दिया। अगेन बहुत अच्छी बात है, जाहिर है किसी का इलाज हो रहा है, बहुत हम अच्छा है, खुश वो हैं। मसला नहीं है। हम सिर्फ मैथमेटिक्स। हाँ सर वैसे इसको ना देखिए, हेल्थ बहुत बड़ा इशू है। जब तक हम इस चीज से बाउंड हैं कि हर साल हेल्थ बजट कम करना है, और फिर कहीं कहीं ना कहीं से प्रोग्राम्स के जरिए ही हो रहा है ना, हेल्थ बजट कम हो रहा है,
फिर प्रोग्राम सेहत कार्ड 11 अरब का आ गया, वो प्रोग्राम पता नहीं कितने अरब का आ गया, 8 अरब 10 अरब जो भी उसकी फिगर थी, मतलब कहीं से एलोकेट, ये एक तो ये काम रोके। अगर आपने हेल्थ के ऊपर फोकस करना है तो सबसे पहली चीज़ है कि जी बजट बढ़ाएं, एक तो ताकि बाद में रूम हो। दूसरा सर जो इंतजामी मामला है सर, मेरा ये ज़हन फिर से, पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ और मैं फिर से करता हूँ कि रिसेंटली मेरा जाना हुआ था वहाँ पे। आपको अपनी पंजाब गवर्नमेंट को सबसे पहले अपना पॉलिटिकल एंगल जो है ना शौकत खानम अस्पताल के ऊपर से हटा देना चाहिए, और आपको एक टीम भेजनी चाहिए वहां पे जो एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल या चले जितना भी टाइम लगता है, उनके प्रोसेसेस जो हैं और जिस तरह वो हॉस्पिटल ऑपरेट करता है उसको स्टडी किया जाए कि क्या उन्होंने चीज़ें लगाई हुई, क्या सॉफ्टवेयर्स हैं, डॉक्टर्स के पास अप्रोचेबिलिटी कैसे होती है, मेडिसिन कैसे इशू होती हैं, फैमिलीज को कैसे देखा जाता है वहाँ पे, ये सारा कुछ मुआयना करें। क्योंकि उससे बेहतर आगा खान चले बहुत अच्छा है, मैं कभी गया नहीं, मेरा हाँ ये चौक खानम का मैं आपको दावे से कहता हूँ इससे बेहतर रन अस्पताल जो है ना पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, बल्कि आप दुनिया में किसी अस्पताल से इसको कंपेयर कर सकते हैं, बहुत ही आला है, बहुत ही। तो गवर्नमेंट को अगर देखें हेल्थ ठीक करना है ना, तो इससे मतलब ये एक ही तीर से दो शिकार वाली बात है कि आप थोड़ी सी अपनी पॉलिटिकल विल छोड़, जो वो चीज़ छोड़ें कि जी क्योंकि ये इमरान खान का अस्पताल है, इमरान खान ने इसको बनाया था, लेकिन इमरान खान उसके बोर्ड पे तो नहीं बैठता ना, एक तो प्राइवेट बोर्ड बैठता है उसके ऊपर, वो उसको चलाते हैं। आप इसके अंदर जाके देखिए ये कैसे हो रहा है सारा कुछ, देखिए सर वहाँ पे प्राइवेट भी आता है जो पैसे भी खर्चता है, और वहाँ पे मुफ्त इलाज भी हो रहा है। मैं इसलिए शौकत खानम की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप इसको इम्प्लीमेंट करें कहीं पे अपने पब्लिक सेक्टर के अंदर, कि जी यहाँ पे पब्लिक सेक्टर के अंदर लोग पैसे भी देते हैं सर और फ्री भी इलाज होता है। तो इसका ये क्या उन्होंने किस इकोनॉमिक्स क्या है इसकी, मतलब डोनेशन पे भी चलता है शौकत खाना बहुत ज्यादा। इन जो मरीज एक कमरे में होते हैं वहां पे 7 वाले मरीज का आप पे कर रहे होते हैं, इसका कोई कोई मैथ्स की होगी उन्होंने, और जिसलिए चल रहे, इतने सालों से चल रहे, इतना बेहतरीन चल रहे हैं, उसके अंदर क्वालिटी के अंदर कमी आज तक नहीं आई। तो ये सारा कुछ आप, मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ सीख के निकलेंगे वहां से कि जी हमने अपना करना है। अगेन अगर अपना वो जो उसका पॉलिटिकल एंगल छोड़ दें तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन आइडिया है। हाँ जी, नहीं, इस पे कोई शक नहीं, उससे अच्छा रन अस्पताल मैंने नहीं देखा लाहौर में। जो वाहिद एक डिफरेंस है वो शायद ये है कि वो उनका जो पेशेंट लोड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और वो शायद बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि वो, मतलब मैंने नहीं सुना कि कभी उन्होंने पैसों की वजह से किसी को रिफ्यूज़ किया हो इलाज को, लेकिन वो ये देखते हैं कि पेशेंट की स्टेज क्या है। बहुत ज़्यादा आगे स्टेज वाले को वो नहीं ट्रीट करते, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी बेसिकली एक ऑक्यूपेंसी कम हो रही है, हम इस पे उस बंदे को ट्रीट कर सकते हैं जिसके जिसके बचने के चांसेस बचने की, और ज़िंदगी आगे लंबी है। तो अदरवाइज अब जिस तरह आपने जैसे जिक्र किया, अब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इसी तरह है कि फ्री वाले का भी इलाज हो जाता है, और जो पैसे देना चाहता है वो भी दे दे, जो पैसों के ऑन टॉप कुछ देना चाहता है तो दे दे। अगेन पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का हमें पता है कि उधर डॉक्टरों के हाथ बहुत साफ है, जाहिर है वो करते ही इतना है कि उनके हाथ साफ है। बट ऑन दी अदर हैंड मतलब हेल्थ केयर बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पे आपको एक वो नज़र आती है कि एक हल्का सा पैनिक सा, एक वो जो है ना कि रश और शौक, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है। शौकत खानम में आपको ना उस तरह से रश नहीं नज़र आता है क्योंकि लोड कम है। तो सर मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप हर चीज मिमिक करेंगे उनकी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप उसके उनके मैकेनिज्म्स के अंदर घुसेंगे तो आप ना उसमें से अगर 10 चीजें वो आपको बताएंगे तो उसमें से 3 अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे उसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि वो मतलब जो जिस तरह वो रन है, मतलब आप छोड़ दें लोड वगैरह, मतलब आपको अगर अपना पेशेंट डिस्चार्ज ही क्यों नहीं करवाना या एडमिट ही क्यों नहीं कराना, वो एक सिस्टम है भाई। और उससे सबसे अच्छी बात, खूबसूरत बात वहां की है कि ना स्टाफ, ना पेशेंट, ना पेशेंट के अहले खाना को किसी को इजाजत ही नहीं है कि वो सिस्टम से, क्योंकि सिस्टम से जिस सेकंड आप बाहर होंगे तो आप एग्जिस्ट नहीं करते वहां पे। तो ये चीज अगर आप किसी ना किसी कैपेसिटी में अगर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आई थिंक आपके पास एक मिसाली अस्पताल है लाहौर शहर के अंदर, जिसको आप यूटिलाइज करें, और ना सिर्फ यूटिलाइज करें, उसको जितनी सपोर्ट की जाए वो कम है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इस चीज से। सर आगे चलते हैं सर। ऐसे ट्रैफिक से रिलेटेड एक खबर भी है हमारे पास, वो ये है कि जो चलान का सिलसिला चल रहा है उसके अंदर एक कमी आई है। ये एक बड़ा वेलकम चेंज है, क्योंकि लोग जो हैं वो ना सिर्फ परेशान हैं, बल्कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं, आज फिर पेट्रोल जो है वो 15 रुपए और बढ़ गए हैं। तो अब 415 का पेट्रोल भी डलवाएं, ओवर स्पीडिंग का चलान भी दें, लेन चेंज का चलान भी दें, तो ये बड़ी गलत बात है। उसके अलावा ये है अलबत्ता कि वन वे की खिलाफ वर्जी के ऊपर उन्होंने चलान जो है, हालांकि उसकी भी कीमत थोड़ी सी
कम की है, लेकिन उसको थोड़ा सा उन्होंने रखा है कि ये सबसे बड़ी वायलेशन हम समझते हैं, जो कि ठीक भी है सर। वन वे तो नहीं चलाने चाहिए ना, सब एक तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे अभी तो दी है आपने गाड़ी वहाँ पे, एक तो ये। और दूसरा सर, इस खबर के अंदर ये चीज़ भी एड्रेस हुई हुई है कि जो अंडर एज ड्राइवर्स है जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, उसके अंदर से मेरे ख्याल में जो कैद वाला एलिमेंट उन्होंने ख़त्म कर दिया है, और जो चलान मेरे ख्याल में 50,000 रुपए का होता था उसको कम करके 5,000 रुपए कर दिए। 5 से 10। 5 से 10 हज़ार के बीच में हो सकता है। तो इसके अंदर भी सर वेरिएशन है कि देखें, लाइसेंस ना होना तो इसका मतलब है अंडर एज ड्राइविंग को डिस्कशन की जा रही है। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर्ड है तो उसमें तो बिल्कुल कैद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा तो आपने लाइसेंस बनवाया था। अगर आप ओवर एज भी हैं और आपने कभी ज़िंदगी में लाइसेंस की परवाह ही नहीं की, तब भी आपके ऊपर एक भारी सज़ा। जिसका एक्सपायर्ड है और उसे रिन्यू नहीं कराया, उसको लेजीनेस फाइन डेफिनेटली पड़ना चाहिए। लेकिन अगर उनका पुराना लाइसेंस उनके पास है तो उनके ऊपर सेम एज अंडर एज ड्राइविंग का चलान नहीं होना चाहिए, मैं ये मान। जी सर, सो बेसिकली प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 जो था ना, वो कैंसिल हो गया, अच्छा, खत्म ही कर दिया। खत्म हो गया। व्हाट अ वेस्ट ऑफ पेपर। आप आए सर प्रोविंशियल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2026। वाह, यानी कि एक दरख्त सर इस ऑर्डर के अंदर खा गए ये। अच्छा। तो उसके अंदर ज्यादातर चालान जो है ना, उनके जो उनमें कमी की गई है। अच्छा, अब वो जिस तरह से आपने बताया कि कुछ सज़ाएं बहुत सख्त थीं जिनको नरम कर दिया गया है लेकिन इसमें वही वाली चीज़ कि जो आपका वन वे का चलान था, वो था कि 50,000 या 6 माह कैद। तो और जाहिर है वन वे बड़ी मसला हो सकता है वन वे आने से। जाने जा सकते हैं। एग्जैक्टली तो नए बिल के मुताबिक वन वे की खिलाफ वर्जी पर सज़ा 5 से 10,000 है, और जुर्माना और कैद जो है ना वो ख़त्म कर दी गई है। उसी तरह फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी चलाने पर जो है वो भी जुर्माना भी था, कैद भी थी, उसमें से भी कैद ख़त्म कर दी, जुर्माना कम कर दिया गया। जो उम्र की हद की खिलाफ वर्जी है ना, कि आप अभी अंडर एज हैं और आप गाड़ी चला रहे हैं, तो उसमें जो जुर्माना था वो था 50,000 और 6 माह कैद, उसको 10,000 जुर्माना कर दिया और कैद की सज़ा ख़त्म हो गई है। अच्छा, अब ये जो है ना क्या कहते हैं, ऐसे मौके पे गाड़ी भी बंद हो जाएगी, जिस बंदे के नाम थी उसके हवाले होगी। ये आई डोंट नो कि ये अच्छी चीज़ है या नहीं है। हमने देखा है कि यहाँ पे बड़ी-बड़ी एक्सीडेंट्स हुए हैं, लोगों की जानें गई हैं अंडर एज ड्राइविंग की वजह से। अच्छा, और ये तो उन दिनों में भी जब ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस बन गया था, तो हमारी लाहौर हाई कोर्ट जो है, उनके जजेस का दिल पसीज गया था। उन्होंने कहा था कि जी बच्चे के ना रिकॉर्ड नहीं ख़राब होना चाहिए, तो बच्चे के रिकॉर्ड पे ना लेके आएँ। लेकिन उन दिनों में आपको याद है कि इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे थे कि मैं और आप कलप उठे थे कि यार बंद करो इनको, डालो इनके ऊपर केस। अच्छा, अब वो ज़ाहिर है उस पे कामयाब हो गए हैं, कैद तो वो अब नहीं है, लेकिन आई डोंट नो। एक तरफ ये भी था कि अच्छा, अगर हुकूमत ये सोचती है कि बच्चे के आगे करियर नहीं ख़राब होना चाहिए, तो उसमें आप सज़ाएं वैसे ही रखें, लेकिन अंदर खाते कोई बता दे कि यार ज़रा लीनियंसी है, कुछ सेटिंग शूटिंग करके छोड़ दो। सज़ा ही ख़त्म हो जाना जो है ना, वो जो एक डेटरेंस थी, वो बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल मैं आपको वैसे ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, जिस तरह है ना किडनैपिंग फॉर रैंसम। आपको और मुझे पता है, मतलब हर चीज़, हर जुर्म की सज़ा है कानून में, आइन में। लेकिन किडनैपिंग फॉर रैंसम एक ऐसी चीज़ है, आपको और मुझे, सबको, पाकिस्तानियों को पता है कि इस पे ना स्टेट की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इस पे ना ये छोड़ते ही नहीं है। इस पे ना सेटिंग करते हैं, ना कुछ और करते हैं, इस पे ना तुन देते हैं। फुल फ्राई। फुल फ्राई है इसके ऊपर। और इसके ऊपर तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इन्होंने पुलिस को ये मैंडेट भी दिया हुआ है कि और बेसिकली आपकी जो सीक्रेट एजेंसीज हैं, उनको ये बताया हुआ है कि जब ये वाला केस हो और पुलिस आपके साथ, आपको आए आपके पास, तो उनके साथ आप डाटा शेयरिंग भी कर लें। वो क्या होता है, जियो टैगिंग, फेंसिंग, वो भी कर लें। सो इस पे ना बड़ी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अच्छा, अब ये वाली जो चीज़ थी ना, इस पे अंदर खाते आप ये बता सकते थे कि यार इस पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नहीं है, इस पे हम टॉलरेंट है, ठीक है, कानून है, डेटरेंस के लिए हम टॉलरेंट है, आप ये कह रहे हैं। हाँ। ये जो इन्होंने खत्म ही कर दिया ना, अब आप सोचे कि 10,000 रुपया जुर्माना, और अब तो मतलब आप अमीर को छोड़े, एक मिडिल क्लास या भी कहेगा कि यार चलो ठीक है, दे देंगे 10,000, तू बेटा जा डब रोटी ले आ गाड़ी पे। ये असल में इसके अंदर ना जो दो फैक्टर्स बड़े जरूरी हैं। एक तो ये टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स की इसकी खिलाफ वर्जी जो है
उसके ऊपर भी कोई डिबेट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा डिफरेंट चलान होने चाहिए, बट डिबेट होनी चाहिए कि भाई ये बच्चा जो है जिसके उसकी अम्मी ने कहा चल भाई मैं पीछे बैग ही है तू चला, तो चलो स्टोर चलते हैं, क्योंकि और तो कोई है नहीं मेरे पास। तो उसके ऊपर अब वो जाहिर है उसका बैकग्राउंड भी असेस करें। अगर तो पेरेंट ने मजबूर किया उस बच्चे को, वैसे नहीं होता, बच्चे खुद बड़े शौक होता है उनको, लेकिन एकदम डायनेमिक्स बड़े डिफरेंट हो जाते हैं। बच्चा एकेडमी जा रहा था, बच्चा के सबसे बड़ी बात टू व्हीलर पे वो उसकी अपनी जान खतरे में है, औरों की जान शायद इतनी खतरे में नहीं है। एग्जैक्टली। अब आ जाए 4 व्हीलर्स पे। जो डाला लेके जा रहा है, अब सर एक तो देखिए, मैं अगर तो आपने सर, मैं वैसे तजवीज देता हूँ यहाँ पे, अगर तो आपने इस मामले को हल करना है वंस एंड फॉर ऑल, तो सर मैं आपको आज शो पे बताता हूँ, और ट्रैफिक वाले को सुन रहे हैं मेरी बात, तो इनका हॉटस्पॉट सा आइडेंटिफाइड है। आप लाहौर के किसी भी जगह पे हो, वीकेंड्स पे, नॉन वीकेंड्स पे, उन आवर्स पे जिनमें ट्रैफिक कम है ना, डीएचए फेज नॉट 5, फेज 5 का जो पुल है ना, उस जब वो पुल से अब नीचे जा रहे हैं टुवर्ड्स फेज 6 से लेके बरकी रोड एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, ये इनका हॉटस्पॉट है। आप यहां पे नाके भी लगाएं, आप यहां पे नफरी बढ़ा दें, आप देखें आप धड़ाधड़ इनको पकड़ेंगे। शहर का और कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे ये इतना फ्रीली स्पीडिंग कर सकते हैं। अच्छा सर, अंडर एज ड्राइविंग के ऊपर भी मैं इसके खिलाफ भी हूं, इसके हक में भी हूं इतिहास से। ये अगर तो आप सिर्फ अंडर एज ड्राइविंग कर रहे थे और आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी एक्सीडेंट नहीं किया, उसमें जानी नुकसान तो अल्लाह माफ करे, किसी का माली नुकसान भी हुआ हो या कुछ भी हुआ, अगर आप सिर्फ घर से गाड़ी लेके निकले थे और आप सेफली साउंडली जगह रुके हैं, पुलिस ने पकड़ ली, लाइसेंस चेक करा दो, पकड़े गए, उस पर तो यस, ये चलान एक इस किस्म की चीज है जो 10,000 रुपए। हाँ, उसके ऊपर अगर अंदर करना है आपने किसी को, वो बच्चे को करना है, उसके पेरेंट्स को करना है, वो खत्म किया है, एक लिहाज से डेटरेंट ऑफ हुआ है, लेकिन इसकी ना लेयर्स हैं। अगर आप अंडर एज ड्राइविंग कर रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, आपने किसी, आप एक खतरा है सोसाइटी के लिए, फिर ये बहुत कम जुर्माना है। ये इसके अंदर ना एक फर्क लाने की, इसकी इसकी मजीद इसके अंदर डिबेट की जरूरत है। अगर तब तक आप ऑर्डिनेंस ही पास हो गए, तो आपने वही किया जो आप हर चीज के साथ करते हैं, कि आपने जो दीगर मोटरिस्ट हैं, आप और मैं और लोग, आपको टाउन हॉल करके हमसे पूछ ही लेते, क्योंकि हमने आपको बहुत सारे लोगों ने कहना था कि चलान बहुत ज्यादा, चलान बहुत ज्यादा, खत्म करो खत्म करो, लेकिन शायद कुछ लोग होते बीच में जो डिबेट तो करते हैं ना किसी तरह, आपने पूछा ही नहीं। बस ये तो नहीं हो सकता ना जी कि हमने ट्रैफिक की पुलिसिंग करनी है, और जो सिटी और लाहौर बाय द वे चेंज हो गए, नए आ गए यार, उनका ना उनकी डेप्थ बढ़ी है, क्योंकि उन्होंने ना दुनिया जहान की ट्रैफिक जो है उसको पढ़ लिख ली है। सर दुनिया में जिस तरह गाड़ी चलती है ना, और जिस तरह सब कुछ होता है, पाकिस्तान और इंडिया उससे मुख्तलिफ है। यहाँ जिस तरह गाड़ी चलने का निज़ाम है और रोड का जो सिस्टम है ना, इट इज़ टोटली डिफरेंट। आप वो चीज़ें यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते जितनी भी आप कोशिश कर रहे हैं। सर मुझे पढ़ा था जर्मनी में आपको $3,000 लगते हैं लाइसेंस लेने के लिए, और 45 घंटे के आपके 45 आवर्स कुल मिला के आपके रिटन और टेस्ट होते हैं, उसके बाद जाके आपको लाइसेंस मिलता है। यहाँ होता है ऐसा? यहाँ तो आप इतना लाइसेंस लेना भी, एक बच्चा 18 साल का हो गया सर, को लाइसेंस ही बनवा सकता है, जाके विदाउट लर्नर्स बनवा सकता है, अभी भी ये सारा कुछ हो रहा है। तो इसको ना आप फोकस हो गए, चलान 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 करो, माशरा ठीक हो जाएगा। आपको फोकस करना चाहिए था कि इसके ऊपर ना ब्रॉडर डिबेट्स होनी चाहिए थी। ये अब उन्होंने कर दिए, चले एक लिहाज से बहुत लोग खुश होंगे, लेकिन ये अंडर एज वाली से आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ये उन्होंने कोई ठीक चीज नहीं की। हाँ जी सर, पाकिस्तान में लाइसेंस लेना बहुत आसान है। अच्छा वो तो लर्नर्स तो खैर बस जाते ही बन जाता है, और आपने 45 दिन वेट करना है मेरे ख्याल में, और उसके बाद आपने टेस्ट देना है। अच्छा वो टेस्ट मेरे ख्याल में तो बहुत आसान है। वो टेस्ट जो है वो साइंस आपको दिखाते हैं, जिसको आपने आइडेंटिफाई स्क्रीन पे करना है कि किसका क्या मतलब है। मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा अगर ज़हीन आदमी हो तो वो उस टेस्ट की तैयारी आधे घंटे में कर सकता है। अच्छा, और ज़ाहिर है थोड़ी सी जहानत तो चाहिए ही है आपको गाड़ी लेके मशीन है ना। हाँ आने के लिए बाज़ार में। अच्छा दूसरा उसका होता है ड्राइविंग कंपोनेंट। ड्राइविंग कंपोनेंट में लिटरली आपने एक जे है, सो कोन्स लगी हुई हैं, आपने गाड़ी स्ट्रेट लेके जानी है और जे बनाना है, और उसके बाद आपने रिवर्स लेके आनी है और वापस अपनी जगह पे जाना है। दैट्स द इंटायर टेस्ट। अच्छा वो इसमें खैर बहुत ज़्यादा मसले हैं जो पुलिस की तरफ से भी ठीक होने वाले हैं। वो ये है कि वो उन्होंने कोन्स इतनी करीब लगाई हुई हैं कि उसमें बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर भी छोटी गाड़ी, मतलब अगर आप वहाँ पे 2000 सीसी गाड़ी ले गए हैं ना, तो वो आप क्लियर नहीं कर आपकी अपनी गाड़ी सकते। पे आपकी अपनी गाड़ी पे टेस्ट होता है वो और वो आप जब अगर बड़ी गाड़ी लेके चले गए हो ना,
तो पुलिस वाले आपको खुद बता देते हैं कि यार जाके छोटी लें, ये आप इस पे फेल हो जाएंगे और उसके बाद आपका 3 हफ्ते नहीं बनना। तो वो छोटी गाड़ी, अच्छा लेकिन छोटी गाड़ी पे जो वो टेस्ट पास ना कर सके, मैं आपको बता रहा हूँ वो इतना बेसिक टेस्ट है कि अगर जो छोटी गाड़ी पे वो पास नहीं कर सकता, उसको आपको 6 महीने पाबंदी लगानी चाहिए कि बेटे तुमने पैदल भी नहीं चलना। उसको बोलना चाहिए जे फॉर जूतियां चित्तर अगर तो वो लाइसेंस लेने आ गए उनको पट्टा। तीसरी चीज ये है कि लाइसेंस पे मैं भी यही समझता हूँ कि सख्ती होनी चाहिए कि भाई ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल 2 विजिट लगते हैं, खासतौर पे जब से खिदमत सेंटर बने हैं। ना रश होता है, अंदर एसी लगा होता है, बेहतरीन माहौल होता है। आपने पहला चक्कर लगना है 15 मिनट लगने हैं, दूसरे चक्कर में भी 15-20 मिनट लगने हैं टेस्ट समेत। अब अगर एक बंदा वो भी नहीं ना बनवा रहा, तो वो यहाँ तो जैसे आप कहते हैं कि सुस्त है, या फिर वो तजहीक कर रहा है रियासत की कि मैं तुम्हें अपने 15 मिनट भी नहीं दे सकता, जाओ मेरे उस पर चढ़ो। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भरूंगा 10,000 रुपए हर रोज। ऐसे बंदों को मतलब स्पेशल को इनके पीनलाइज करना चाहिए रोज। दूसरी चीज ये है कि ये टेस्ट को मुश्किल बनाने की ज़रूरत है। तीसरा ये है कि अगर आप इसमें लीनियंसी करना चाहते हैं तो उसका एक बहुत आसान तरीका है, आप ड्राइविंग एज को 18 के बजाय 16 कर दें। ठीक है, अब बात फिर वही है कि 16 से भी नीचे, हमें पता है 9 साल के बच्चे भी चलाते हैं, लेकिन वो फिर भी बात है, वो तो फिर पूरा हाउस होल्ड बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है ना, कि अगर आप 14 साल के बच्चे को कह रहे हो कि जाओ बेटे, वो तो फिर घर ही बंद हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली बाकी ये है कि आसानी ये कर सकते हैं कि अच्छा जी 16 के बाद फिर बच्चा चलाए और उसका टेस्ट विग्रस हो। सर देखिए, इस टेस्ट को विग्रस करने का सर एक तरीका है, और मैं आपको बताता हूँ जिसमें ये सारे यूथ फेल। सर क्लच वाली गाड़ी दे दे मैनुअल सर। सर खुदा की कसम, आप सर उनको कहें जी कि हमारा जो है ना, जो आइडिया है वो ये है कि जी सड़क पे तो बेशक, घर पे बेटा आप ऑटोमेटिक गाड़ी पे थे। सर आप कुछ छोटी गाड़ियां चाइना से मंगवाएं, हर खिदमत सेंटर में वो 2-3 खड़ी हो, आप उसे कहें बेटा टेस्ट देने आए हैं, अच्छा अपनी आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, कोई मसले वाली बात नहीं, आए बैठे इसके अंदर। सर वो बच्चा अंदर बैठेगा, उसको तीसरा पैडल नजर आएगा, उसकी फट जाएगी सर। उसको पता ही नहीं सर। सर इनको तो नहीं पता, इनको तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता मैनुअल गाड़ी। सर कोई पता नहीं इनको पता हो, उसकी वजह बताइए कि हम देखें, हमें गाड़ी चलाने वाले से तो मसला ही कोई नहीं, हमें तो मसला है जो रैश से, जो कि दुनिया के लिए खतरा है। जो दुनिया के लिए खतरा है उसने तो पिने पुने करनी होती है, उसको शायद गेरों का पता हो। सर मैं नहीं मानता सर इस चीज को, मेरे ख्याल में सर इतनी इतनी देर, खैर मुझे भी बहुत देर हो गई है, लेकिन सर लेकिन गाड़ी पे बैठते साथ ही आपको समझ आ जाती है क्लच वाली गाड़ी कैसे चलानी है। सर वो जो है ना कि छोड़ना कैसे है, वो जो पहले सर कुछ देर लगते हैं, आपकी आपकी फुल पैक हुई होती है। मैं पता क्यों कह रहा हूँ कि आप इजाजत भी दें इनको, और इनको कहें यार कि जो आपकी पहली पहली गाड़ी होगी ना, आप घर वालों को बता दें टिल द एज ऑफ 16 to 18 इनको क्लच वाली गाड़ी दे सर। इनको 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 स्लो डाउन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। सर सीसी पे क्यों नहीं पाबंदी लग सकती कि जी एक बच्चा जो है अब टिल द एज ऑफ 25 आप उसको 800 सीसी या 1000 सीसी ऊपर गाड़ी नहीं दे सकते। ये डायनेमिक करें ना इसको कि भाई सीसी के ऊपर एज आइडेंटिफाई। मैं कहता हूँ दे दे सर 15 साल के बच्चे को, लेकिन अगर यार आप चला रहे हैं, आपके पास लर्नर लाइसेंस है और आप 15 साल के हैं, लेकिन अगर आप चला रहे हैं क्रूजर V8, तो फिर बेटा चलो साथ अंदर थाने चलो, बाप भी जाएगा तुम भी जाओगे। सर हर चीज तो सीसी पे है, यहाँ पे टैक्स सीसी पे है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन गाड़ी की सीसी के ऊपर है, यहाँ पे पेट्रोल जो है वो सीसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप फिर जो लाइसेंस दे रहे हैं लोगों को वो भी सीसी के ऊपर करेंगी कि, और आप आए फिर कि जी आप इनके पास बड़ी गाड़ियां नहीं है पंजाब गवर्नमेंट के पास कि जी अगर आपने अब चलानी है 2000 सीसी गाड़ी तो लेकर आए 2000 सीसी गाड़ी, हमारा बंदा आपके साथ बैठेगा, वो शहर के अंदर आपके साथ चलाएगा गाड़ी, फिर आपको लाइसेंस दे देंगे उसका। इस किस्म की कोई चीज कर ना सर, वेरिएटेड रखें इसको। बिल्कुल रखें। और ज्यादा मैं भी इसके खिलाफ हूँ कि ज्यादा भागने वाली गाड़ी कम उम्र बच्चे को नहीं देनी चाहिए। सर वो देखिए उस बच्चे के अंदर, मैं बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा कि मैं डेविल एडवोकेट प्ले नहीं कर रहा कि भाई वो ठीक है। सर एक बच्चा, लड़का लड़की दोनों, सर उसके अंदर एक जोश व जलवा अगर है, द राइप एज ऑफ 20 टिल तकरीबन 30, तो उस 10 साल में आपने पॉलिसियां बनानी है कि यार आप कम से कम रखे थे कि सिर्फ घर के अंदर किसी की गाड़ी खड़ी है, पेरेंट्स से चाबी दी हुई, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक पेरेंट के पास भी दायरा यार कि इसकी एज के ऊपर इसको ये सीसी नहीं अलाउड, तो मैं तो कानून तोड़ रहा हूं। और ये एग्जाम्पल सेट हो फिर कि जी घर गए बच्चे को लेके, ये दफ्तर गए डैड के जी आपने गाड़ी दी थी इसको, वो कहेगा मैंने नहीं दी, खुद लेके निकल गया था, गाड़ी तो आपकी, चले आप साथ चलेंगे।
मैं उसका लाइसेंस भी बंद करें, वो गाड़ी भी बंद करें। मैं तो कहता हूँ कि इसका एक ये भी पेनल्टी हो सकती है कि जिसकी गाड़ी थी ना, वो गाड़ी अब अगले 3 महीने उस थाने के मुहर्रर के पैर के नीचे रहेगी। तो गाड़ी बंद करें वो। सर देखिए ये कितना अच्छा हो जाएगा कि सर इससे देखिए एक तो ऑस्टेरिटी भी हो जाएगी, सर गाड़ियां बंद होंगी तो फ्यूल कम लगेगा। उसके बाद ये इंश्योर करेंगे जब वो 3 महीने बाद बंदा गाड़ी लेने के तो उसके इंजन ही नहीं है, मतलब उसकी चीजें जो है उतर गई हैं। ये ना हो, मतलब इस किस्म की चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं तो सर ये पेनल्टी है ना, वो ये वो जो पुलिस स्टेशन है ना, वो अपनी पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल करें हाँ वो ये भी हो गाड़ी। सकता है जी कि ये हमने ताजी ताजी क्रूजर जो है या डाला है हमने रखा है, तो इसके ऊपर हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एमपीएस आपको। तो सर बहुत कुछ हो सकता है। इसके ऊपर थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। आप ना चले, कैद एक ऐसा डिटरेंट है जिसके ऊपर मैं मानता हूँ जिंदगियां खराब होती है, लेकिन किसी ने किसी की जान ले ली, उसको कैद होनी चाहिए। अगर उससे नीचे नीचे ऑफेंस है तो फिर उसके पेरेंट्स के पास जाए, कह जी कि यार आप भी आए जरा प्लीज, बैठे हमारे साथ आकर उनकी बजाय बैठ के। हाँ नहीं, और और फिर जिसका हाथ पड़ता है वो तो एक निजाम है ना। और फिर जुर्माने बड़े करें, हाँ इस चीज में बड़े जुर्माने करें। बाकी ठीक है, लेन चेंज ये वो सारा कुछ में छोटे, और मैं छोटे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो ना मतलब होना उस पर भी बड़ा चाहिए, लेकिन स्पीडिंग पे भी बड़ा होना चाहिए, पक्की लाइन काटने पे भी बड़ा होना चाहिए। लेकिन अब वो मसला फिर वो ये ना कि जब तक पूरे के पूरे लोग ठीक नहीं होते, आप फंसे हुए हैं, 2 बंदे आगे 30 पे गाड़ी चलाई जा रहे हैं, आपने तो पक्की लाइन तोड़ के उनको ओवरटेक करना है ना, कैमरे पे आप पकड़ेंगे वो नहीं पकड़ेंगे। सो इस तरह के मसाइल है उधर। ठीक, एक और चीज भी कर सकते हैं, वो सबसे आला है। आप जो है एक गाड़ी जो है उसके ऊपर जब पकड़ी जाए वो गाड़ी, उसको ना रख के थाने दें। आप उसके ऊपर एक उसकी जब वो ट्रांसफर होनी है ना गाड़ी, और जब उसका चालान निकलना है, उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हो, व्हीकल वाज कॉन्फिस्केटेड बाय पुलिस फॉर वायोलेशन। सर यहाँ पे जो खरीदने आएगा ना, रीसेल मर जाएगी। सेल मर जाएगी उस गाड़ी की। सर उस बंदे की टैग हो जाएगी, वो बच्चे को नहीं देगा गाड़ी के पुत्र में बेचनी है। सर अगर उसके ऊपर लिखा आ गया, जैसे डुप्लीकेट फाइल होती है तो कीमत कम होती है, बॉडी अगर क्लीन हो तो कीमत कम होती है क्योंकि चाहे रिपेयर कराई है आपने। उस तरह आप चलान के ऊपर लिखते हैं व्हीकल वाज कॉन्फिस्केटेड बाय सीटीओ लाहौर बिकॉज ऑफ वायलेशन। ये ना लिखे वायलेशन अंडर ड्राइविंग थी या कुछ थी, कि वायलेशन इतनी बड़ी थी कि 3 महीने गाड़ी बंद मेरी रही, गाड़ी थाने थाने बंद रही। सर ये आपने ना कूजे को, समुंदर को कूजे में बंद कर दिया, कूजा विद एन एस। और ये तो मतलब जिस बंदे को पता लगा कि ना कि उसकी गाड़ी की रीसेल कम हो गई है, सर उसने अपने बच्चे को मार मार के उसकी सीसी कटा देनी है। तो आग कर देगा बच्चे को। वाह सर यहाँ पे तो कई दफा गाड़ी की कीमत कम हुई है कि सर ए फाइल असी चेक की है ना, एदा जेड़ा इनवॉइस है वो मैला लग रहा है हमें। फाइल मैले होने के ऊपर से लोगों ने पैसे कम कराए हुए हैं। तो ये तो इतना बड़ा बड़ा लिखा आ जाएगा चलान के ऊपर ही कि ये फाइल टेंट, ओहो टेंटेड है, गाड़ी टेंटेड है, ओए होए होए। सर, उस दिन मैंने वीडियो देखी, एक बंदा गाड़ी के कागज चेक कर रहा था, तो उसने कागज डेस्क पे रखे हैं और वो पेन लाइट उसने उसके ऊपर मारी है और यूं करके ना ऐसे। ऑथेंटिसिटी चेक सर एक गाड़ी रजिस्टर हुई है। अच्छा आपको पता है सर, तो वो जो कागज होते हैं वो जो 2-4 मिलते हैं आपको, 2 एक साइज में जाते हैं, 2 आपके पास रह जाते हैं। उसके बाद उस गाड़ी को उन कागजों की कोई जरूरत नहीं, वो सिर्फ हाँ आपने फाइल देनी है एक शख्स को, वो दे। उस कागज की लुक, उसकी स्मेल, उसका टेक्सचर, इससे टट्टू फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उस कागज के ऊपर अब उस कागज से गाड़ी चढ़ती है नंबर पे। और जैसे हमने अभी बात की है कि नंबर प्लेटों का भी रौला खत्म हो गया है, अब तो रीसेल मार्केट बढ़ने लगी है। सर ये करें जो अगर तुम क्लिप भेजिए कोई सीटीओ लाहौर को कि यार कि ए तुसी करो, देखे कैसे ठीक होते हैं सर। बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर आगे चल सर। सर हाईकोर्ट वाले नाराज है, लाहौर हाईकोर्ट वाले, और उनका हक है नाराज, काम है बल्कि सर उनका एक हद तक तो काम है नाराज होना। तो वो नाराज चीज है कि सर जो कूड़ा जहाँ पे सारा इकट्ठा होता है फेंका जाता है लाहौर के अंदर, मेरे ख्याल में कई साइट्स हैं, एक नहीं है, डंपिंग साइट। डंपिंग साइट्स, तो वहां पे कूड़े को लग गई आग। तो हाई कोर्ट ने ठेकेदार को नोटिस भेजा है कि जी आप हमारे पास आए और इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि कूड़े को आग कैसे लग गई, क्योंकि ये एक एनवायरमेंटल हैजर्ड भी है, ये एक बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड भी है, और ये एक लॉस ऑफ इनकम भी हो सकती है क्योंकि कूड़ा आगे बिकता भी है। अब मुझे नहीं पता हम आजकल कर रहे हैं, एक ज़माने में तो कूड़ा सर हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। तो ये सारा कुछ जो है इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस किया। जी सर, ये वही जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं और मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। और अभी तो ये सर्विस में है, जाहिर है सर्विंग जज हैं, पता नहीं कोई मज़े मज़े की बातें बताएंगे कि नहीं बताएंगे, मिल भी गए। हाँ। लेकिन जब ये रिटायर होंगे तो फिर मुझे लगता है कि बड़ा, इनकी किताब शायद होने से पहले इनको मिलना है। हाँ,
तो ये इन्होंने सर टेकअप किया हुआ है एनवायरनमेंट वाला लाहौर का मसला। तो उसके अंदर जो है वो इन्होंने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का भी जिक्र किया है कि जी आप लोग बड़े बातें करते थे, मुझे तो अभी तक नजर आती हैं सड़क के ऊपर। इन्होंने वो नहर के ऊपर वन वे का भी जिक्र किया। इन्होंने सीटीओ को कहा है कि जी आपकी काम जो है ना आपका वो पेट्रोलिंग वाला है, आप मुझे पेट्रोलिंग करते नजर नहीं आ रहे। जरा सेट हो जाए। हाँ, तो ये जो है ना फिर इन्होंने इसके बारे में जिक्र कर दिया कि जी उधर डंपिंग साइट पे कैसे आग लग गई, और उन्होंने कहा कि जी ठेकेदार को लाइन हाजिर करें। सो ये बात जो है ना ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अब बड़े अरसे से बल्कि दहाइयों से कूड़े का मतलब है पैसे। मतलब कूड़े मीथेन से लेके तो उसमें से जो रिसाइकलिंग होती है उससे लेके, और मतलब जाहिर है किसी का वेस्ट किसी का सोना है। तो वो पाकिस्तान में ये तो खैर डंपिंग साइट वाला मामला तो ना अब इसको पता नहीं वो नेग्लिजेंस थी या पता नहीं वो कोई चोरी करना था वहां से कुछ, आई डोंट नो कि क्या डंपिंग साइट पे क्या हो रहा था। बट वैसे यार आप गली मोहल्लों में देखें, मतलब मैं कितनी जगहों को जानता हूँ, हमारा जहाँ पे पिछला ऑफिस था वहां पे हर शाम को कूड़े को आग लगाई जाती थी। मतलब मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ उस बंदे का, और मुझे पता है आप बड़ी सख्ती है, शायद करीम साहब उसको तोड़ देंगे अगर वो कैमरे पे आ गया। हम उसको ना लिहाफ दे के तो आवाज भी उसकी चेंज कर दें कि हमारे पे प्लीज आके बैठे। कूड़े को आग लगाने में क्या लुत्फ मिलता हाँ, कि एक बंदा बैठा होता है उसको वो कहता है कि यार आ जाओ फिर है? आर्सन कर लेते हैं थोड़ा सा कैजुअल सा कूड़े को जना। सर एक तो सर जैसे शायद की बड़ी मेहरबानी है इस शहर पे। सर मैं आपको वैसे मैं इनको जानता नहीं उस तरह से, इनका बैकग्राउंड वगैरह, लेकिन सर जैसे शायद करीम एक लाहौरी हैं, मतलब एट हार्ट, शायद यहाँ के अगर नहीं है मुझे नहीं पता है, शायद इन्होंने सर लाहौर एंजॉय किया है अपनी यूथ में किसी टाइम। इन्होंने देखा है कोई इसके अंदर ना कोई मौलियात बेहतर, और वो उस तरफ वापसी जा रहे हैं। वरना सर इतनी टेंशन, मतलब हाई कोर्ट के जज के पास कोई एक मसला तो नहीं है ना, मतलब तो टेकअप किया है उन्होंने, तो ये बहुत अच्छा है। सर वो देखे ना कि उन तक इतलाह पहुंचती होगी, मतलब उन्होंने अपनी टीम को भी कहा है कि यार कोई एनवायरमेंटल किस्म का इशू हो ना तो मैंने दस देना। असल में तो जज की रिप्यूट होती है ना, वो बेसिकली जजेस जो होते हैं आपके रोस्टर पे, वो जब केसेस आते हैं तो उनका होता है वो उधर होता है कि जी ये टैक्स का केस है और जी फलाना जज जो है ना और टैक्स च बड़ा तेज है, वो केस उथे कर दो, और जी ये क्रिमिनल है और फलाने ने दे दो। बेसिकली जितने आते हैं ना एनवायरनमेंट वाले वो जाते हैं जस्टिस शाहिद करीम के पास। तो वो मैं बात सेकंड करता हूँ कि उनका ये मशहूर ये है कि यार माहौलियात पे गिरफ्त है, मौलियात पे गिरफ्त है उन्हें, क्योंकि उन्होंने अच्छे मौलियात देखे होंगे सर अपने बचपन में, हम समझते हैं, या उनको अच्छे माहौलियात क्रिएट करने आते हैं, या उन्होंने दुनिया भी बहुत देखी होगी कि यार ऐसे मौलियात क्रिएट हो सकते हैं मुस्तकबिल में। तो सर ये सारा कुछ सर ठीक है, उन्होंने अच्छा किया। हम चाहेंगे इसके ऊपर जो फॉलो अप है वो शख्स आए तो शायद हमें भी क्लैरिटी मिले कि यार अगर क्यों लाई सी, अगर तो सर खुद से लग गई तो फिर तो ठीक है, अगर किसी ने वहां जाके माचिस लगा के सुटी है उसके अंदर तो वो हम जानना चाहते हैं कि इसमें क्या मसला था आपको। सर आगे चलते हैं सर। तो सर लाहौर सर जो कथक फेस्टिवल है उसके पहले रोज मुख्तलिफ वर्कशॉप्स का इनकाद हुआ है सर, तो ये कथक फेस्टिवल हो रहा है सर लाहौर में? सर कथक फेस्टिवल मुझे भी पता लगा है अभी अखबार पढ़ के, और ये लम्हरा में हो रहा है, और मुझे समझ नहीं आती कि बाहर तो आप जब इस तरह की जो हॉल्स होते हैं, थिएटर्स होते हैं, इधर जाके आप वो मेलिंग लिस्ट में अपनी ईमेल अपना नंबर दे आते हैं, तो हर वो जो चीज़ शुरू होनी होती है आपको वो मैसेज आ जाता है, तो जो जिंदा दिलान होते हैं वो चले जाते हैं। इधर हमें अखबारों से पता लगता है कि ये चीज़ हो गई। हाँ, मतलब अब देखें ना, कथक को आपसे मेरे से बेहतर कौन जानता है। तो ये अगर हमें मेलिंग लिस्ट में आया होता कि जी ये होने को जा रहा है तो हम जाते कवरेज करते हैं ना। हाँ। चलो दूसरा, जब यहाँ पे लाहौर लिटरली फेस्टिवल होता है तो आधा पूरा लाहौर शहर जो है उसको आप भर देते हैं कि जी एलएलएफ हो रहा है। अब कथक वाले जो हैं या और कोई इवेंट हो रहा हो, शायद वो इतना इतना बजट ना हो उनके पास, या वो नहीं पूरे लाहौर को बताना चाहते, मतलब कि भाई है कि वो चाहते हैं कि यार एक जरा मखसूस किस्म के जरा कल्चर्ड लोग आए उसके अंदर, तो उसके लिए मेलिंग लिस्ट जो है ये बड़ी जरूरी चीज़ है। वरना आपको पता है सर यहाँ पे ये भी तो मसला है ना कि ये कथक फेस्टिवल हो रहा है, किसी को नहीं पता कथक क्या है बेसिकली, तो वो राह चलता क्या गया चलो ना डांस फेंक के आने, तो वो ये अलहमरा में वो वाला नहीं हो रहा जो उनको लग रहा है, तो उनको रिलैक्स करना चाहिए, तो इसलिए मेलिंग लिस्ट जरूरी है। हाँ नहीं, और दूसरी एक और भी है कि मैं तो चाहता हूँ कि लोग डांस के चक्कर में ही चले जाएं और वो मतलब वहाँ पे जाके वो देखें जब ये, तो शायद उनके दिल को लग जाए और उसके बाद वो कहे कि यार ये तो ज़्यादा
मतलब बड़ी आर्ट फॉर्म है किसी को- उससे जो हम देखते किसी हैं। को ज्यादा दिल पे लगे ये ना कॉपी लेके गया और सर वो यूं फेंक के कथक, सर कथक सर एक सर वैल्यू है ना, मतलब एक कल्चरल चीज है, एक हिस्टोरिक उसका एलिमेंट है, ये ना यहाँ पे चले जाए हमारे सर यहाँ पे नोट चल रहा है सर, तो इसको सर थोड़ा डिस्करेज करना है सर, हमें आहिस्ता आहिस्ता लोगों को लाना है सर इसके अंदर। इसमें ना एकदम से विजुअल आया मेरे ज़हन में, कथक का तो नहीं लेकिन सोचे को भरतनाट्यम डांसर जो है वो स्टेज पे यूं चढ़ी हुई है और एकदम से वेले होनी चाहिए होंगी तो उसकी आंखें ना सर देखिए, और सर यहाँ पे लोगों को देखिए सर, वेल जो होती है वो मतलब सर उसके अंदर एक तो इनका प्रेशर होता है ना कि यार बाकी भी करें तो भी कर ले थोड़ी सी वेल, और दूसरा होता है कि आप इतने मुतासिर हो जाएं आर्ट वर्क से, उस आर्ट से, कि आप उसी वक्त कुछ पैसे खर्चना चाहते हैं उसके ऊपर सर। तो सर कथक तो इस किस्म की चीज़ है कि आप फौरी तौर पे आप मुतासिर हो जाएंगे उससे, तो सर लोग अवेलेबल कराएंगे। तो सर जरा माहौल अच्छा रखना है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं फ्लड गेट सब चीज़ों के लिए खोल दिया करें सर, इसके अंदर जरा आहिस्ता आहिस्ता लाना है सर माशरे को। ठीक है। सर एक और कर लेते हैं सर खबर सर, सर ये ई बिस सिस्टम जो है सर सरदर्द बन गया है सर, नक्शों की जो मंजूरी है उसमें तखीर हो रही है सर, एलडीए के नक्शे जो हैं ये अब क्योंकि आपने वो डिजिटली जमा कराने थे तो सर वो उनसे हो नहीं पाया। जी सर, असल में मसला ये है कि उन्होंने ऑफर ये दी थी कि अब अगर आप नहीं आना चाहते दफ्तर तो आप ऑनलाइन नक्शा अप्रूव करवा लें। उससे जिन्होंने ऑनलाइन दिए थे उनके 18 दिन लग गए हैं वो अप्रूव नहीं तो अब वो वापस लाइनों में 1 विंडो पे लगे हुए हैं वाह, दफ्तर वाह, के वाह, बाहर। तो इससे जो बात फिर जो बिल मुशाफा होता है ना वो ऑनलाइन नहीं होता। सर देखिए ऑनलाइन जो है ना, एक ये नहीं है कि इन्हों ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन एक वे ऑफ लाइफ है सर। अब देखिए मैं अभी हम अभी शो में हम रजिस्ट्रेशन का गाड़ी की बात कर रहे थे और चीज़ों की, सर वो जो ई पे पंजाब ऐप है सर, अभी आपने इस्लामाबाद की ऐप का भी जिक्र किया है, तो सर उसका एक इशू है और वो बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग इशू है। वो ये है कि आप जब लॉग इन करते हैं ना उसमें, वो आपको ओटीपी भेजता है और वो ओटीपी भेजता है आपको ऑन एसएमएस या ईमेल। अच्छा एसएमएस पे वो ओटीपी नहीं आता सर, क्योंकि बस नहीं आता, उनका पीछे से नहीं चल रहा सिस्टम। तो वो फिर आपको ना ठीक उसके अंदर 5 मिनट का टाइम है कि 5 मिनट बाद वो नया ओटीपी भेजेंगे। सिर्फ कभी कभार वो 8 मिनट में आता है, कभी कभार वो 10 मिनट में आता है और कभी कभार वो 1.5 मिनट में आ जाता है। तो वो 1.5 मिनट वाला आपने फिर ना देखना है कि कौन सा 1.5 मिनट वाला है। तो सर ये एक्सरसाइज सारी जो है मैंने कल के दिन की है। अब फाइनली मैं लॉग इन एक दफ़ा हो गया और मैंने उस पर अपना फेस आईडी लगा लिया, तो अब मुझे फेस आईडी के थ्रू मैं उस ऐप को खोल सकता हूँ। लेकिन सर आप समझ रहे हैं कि ये ऑनलाइन का ना ये है ना कि सब कुछ ऑनलाइन कर दो, ये तरीका वे ऑफ लाइफ है। ये आपको ना पहले बैक एंड अपना इतना तगड़ा करना पड़ेगा यार कि एक बंदा बैठा हुआ है उसके पास नक्शा है, अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसको यहाँ भेजो यहाँ भेजो, अप्रूव हो गया जी, अपडेट कर दोगे अप्रूव हो गया। ये जो है ना कि जी बस ऑनलाइन कर दो हर चीज़ को, ये सर गलत अप्रोच है। सर इस पे मुझे वो भी याद आ गया कि अब आपको पता है ना कि स्टैम्प पेपर जो इशू होता है उस पे भी ओटीपी आता है मोबाइल पे। जी जी तो अब अगर आपने प्लॉट खरीदना बेचना हो ना तो 5 तो स्टाम्प पेपर लग जाते हैं उसके अंदर। तो वो और आप खुद तो कभी भी नहीं जाते, वो तो आपका डीलर ही जाता स्टाम्प है। फरोश के पास जाता है और लेता है। हाँ तो सर अब उसमें ना वो एक आधा घंटा बड़ा टेंस घंटा होता है कि उसमें आपका प्रॉपर्टी एकदम से बोलता है होने आया होगा, चेक करो क्योंकि एक्सपायर हो जाता है हाँ। और आपने उसी वक्त ओटीपी उसको भेजना है, उसने वो डालना है, फिर वो लेट हो गया, फिर आप लेट हो गए, फिर फलाना हो गया, फिर ढमकाना हो गया, फिर वो आपको डांटता भी है, फिर आप बैठ के ऐसे होते हो कि यार ओटीपी आएगा तो मैंने दस्ती भेजना है। वो 5 ओटीपी उसको टाइमली पहुंचाना एक काम है सर 5 समय एक का बता रहा हूँ सर, यहाँ एक नहीं हो पाता सर, वो बहुत सर, ये ओटीपी से है क्या सर, मुझे बताएं सर। ये ओटीपी का एक और बड़ा रोल है, वो ये है कि अगर कहीं आपने अपना नंबर पोर्ट कराया हुआ है ना तो ओटीपी साइकिल हो जाता। क्या मतलब सर, मतलब ये कि दोनों तरफ चला जाता है? मतलब ये कि आपका नंबर था 0300, आपने उसको करा लिया है टेलीनॉर, हाँ। तो ओटीपी को समझ आने की अच्छा, दफा बंद हो ओके जाती ओके है कि ओके। ये क्या हो गया। सर मैं ये समझ सकता हूँ कि सर देखिए एक तो होता है ना कि आप हुकूमत का एक काम होता है कि यार अवाम की पल्स जो है उसके ऊपर ना उनका हाथ होना चाहिए, जैसे आपका मेरा रहता है। तो सर अवाम की जो पल्स है उसके ऊपर ये है कि अवाम तो रेडी नहीं है सर इतना ऑनलाइन होने के लिए। अवाम अभी भी सर आप देखें सर 1 तारीख से 5वीं तारीख तक बैंक के आगे लाइन लगती है कि जी बिजली का बिल देने जा रहे हैं। देखिए बहुत ज्यादा लोग जो है ऑनलाइन पे कर देते हैं, इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग इन द वर्ल्ड कि जी आपको बैंक के अंदर बिल नहीं पे करना पड़ा। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो आए ही नहीं इस चीज पे अभी तक। तो अवाम का भी रेडीनेस असेस करें ना कि हर इदारे को ना ऑनलाइन कर दें। सर उसमें ना देखिए जिसके पास तो बैंक में पैसे होते हैं मेरे ख्याल में वो ऑनलाइन ही पे करता है।
एक तो जिसने आखिरी ड्यू डेट पे उधार लेके बिल देना है वो तो कैश ही आएगा, दूसरा है जिसने अगेन दुकान के गले में से कैश निकाल के देना है, उसका उसका बैंक अकाउंट है ही नहीं उसने भी कैश ही आना है। तीसरा देखें, ये जो जिन्होंने ऑनलाइन नक्शा अप्रूव होने के लिए भेजा था, ये ज़हनी तौर पे ऑनलाइन होना चाह रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं था पता कि जो इदारे वाले हैं वो ऑनलाइन नहीं हुए, उनके ऊपर ये चीज इम्पोज की गई है। उनके अंदर उसी अमला जो वहां पे 20 साल से बैठा है, उनको कहा जी ऑनलाइन होएगा, उन्होंने कहा ठीक है करा लो ऑनलाइन, असी भी 18-20 दिन जब डिले होएगा तो आप खुद ही हो जाए, तो हो गया सर। बस सर इट स्टार्ट्स एट द बॉटम एंड एट द टॉप के यार एक माहौलियात ऑनलाइन की क्रिएट करनी चाहिए किसी भी इदारे के अंदर, फिर जितना मर्जी ऑनलाइन करें, उससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं है। से इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।